जय माँ चंद्र घंटा। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माता चंद्र घंटा की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा अर्थात नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। इनका ध्यान अर्थात माता चंद्र घंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है। इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा अर्थात माता चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के अर्थात माता चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी अर्थात माता चंद्र घंटा की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से अर्थात माता चंद्र घंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की अर्थात माता चंद्र घंटा की आराधना से साधक को वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माता चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी अर्थात माता चंद्र घंटा कल्याणकारी है। माता चंद्र घंटा की पूजा विधि एवं सामग्री में अक्षत, सिंदूर, रोली, कुमकुम, फूल अर्थात सफेद कमल, पीले गुलाब, वस्त्र भूरे रंग अर्थात भूरे रंग के वस्त्र, घी का दीपक, धूप, केसर की खीर या दूध से बनी मिठाइयाँ, फल, पंचामृत अर्पित किया जाता है अर्थात माता को यह सब अर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़के, माँ चंद्र घंटा का ध्यान करें, दीपक जलाएं, माता को अक्षत, सिंदूर, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। भोग लगाएं केसर की खीर या दूध से बनी मिठाइयाँ। फिर आरती करें, प्रसाद वितरित करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता चंद्र घंटा कवच का पाठ करें। भूल चूक के लिए
क्षमा याचना करे। माता चंद्रघंटा को भोग में केसर की खीर और दूध से बनी मिठाइयाँ आदि का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है, अर्थात माता चंद्रघंटा को इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माता चंद्रघंटा की व्रत कथा। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों अर्थात राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य केवल देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था, अर्थात महिषासुर केवल देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और वह स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को इस मंशा का ज्ञान हुआ तो वे अधिक चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश अर्थात भगवान शिव के पास में गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की यह व्यथा सुनकर अधिक क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से ही एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर अर्थात भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र और देवराज इंद्र ने घंटा, भगवान सूर्य देव ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात अर्थात इसके बाद ही मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं की उससे रक्षा की, अर्थात चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय मां चंद्रघंटा। आशा है आप सभी को माता चंद्रघंटा की कथा सुनकर और इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय मां चंद्रघंटा जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।